जय हिंद। आपको लगता होगा कि हम किसी पोखरे के किनारे हैं। हम पोखरे के किनारे नहीं, महाराजगंज के पनियरा विधानसभा के सिसवा मुंशी चौराहे पे इस वक्त मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये पोखरा नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन नहर ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि पानी को कहीं आने और जाने का रास्ता है नहीं, तो पानी सड़क को ही नहर समझ के बीच रोड से ही आने और जाने का अपना रास्ता ढूंढ लेता है। नहीं पाता है तो वो बेचारा धक्क मार के थक हार के इसी रोड पे पड़ा रहता है। आप देखेंगे हमारे पीछे यहाँ पे इस मुख्य चौराहे पे लगभग दर्जनों गांव, जिनमें जमुनिया, डेरोवा, पिपरपाती, लक्ष्मीपुर, सिसवा मुंशी व तमाम ऐसे गांव, उन गांव का ये मुख्य चौराहा है। लेकिन फिर भी इस सड़क का, इस चौराहे का हाल आप देखेंगे कि हाल क्या है। मैंने आपको फिर कहा कि जैसे आपको लगेगा कि शायद ये किसी पोखरे के किनारे हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं। अब आप देखिए, इनको जाना है। हाल ये है, महाराजगंज के शासन और प्रशासन के लोग इतने बड़े बड़े दावे होते हैं उनके, इतने अच्छे अच्छे बढ़िया और उत्तम प्रदेश के दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वो सारे दावे फेल हो जाते हैं। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा जी। कहाँ के हैं आप? यहीं के जी। दीपक जी, क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या समस्याएं रहती हैं? यहाँ नाली होना चाहिए। अगर नाली होता तो ये दिक्कत नहीं होता। हर साल इसी तरफ दिक्कत होता है। आप लोगों ने यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी को आपने अवगत कराया कि यहाँ पे ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं? ये चीज़ कई बार हो चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। सब लोग कहते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। सब लोग कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। शासन और प्रशासन के लोगों को लोग कह कह के थक हार के अब मायूस होके बैठे हैं। आपका नाम क्या है? राम ललित। राम ललित जी, यहाँ पे सिसवा मुंशी चौराहे पे आप देखेंगे जैसे लग रहा है कि किसी पोखरे या नहर के किनारे हैं। क्या कहेंगे आप इसको? अब सही बात है, नहर के किनारे बसे हैं, पानी बहुत जलाजल है। क्या क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ पे? सब ठीक है, समाचार सब ठीक है। हाँ। तो आप देखेंगे ये सिसवा मुंशी चौराहे पे मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे चूँकि वहाँ अंदर जाने का मन नहीं है। आप देखेंगे वहाँ हमारे सहयोगी दिखाइए, ये यहीं पे नहीं, पूरे सिसवा मुंशी का यही हाल है। पूरा जितना चौराहा है, ये आगे जाके देखेंगे इस तरफ अगर आपको हम बता दें तो ये भिटौली थाने के अंतर्गत सिसवा मुंशी चौकी है, वहाँ तक का। और सामने हमारे देखेंगे सब जगह का हाल यही है। यहाँ पे स्थानीय है, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है। जिब्राइल जी, कब से ये समस्याएं रह रही हैं? समस्या जो है कम से कम 2 साल हो गया, क्योंकि ये रोड जो है ना नीचे हो गया और आगे का हिस्सा जो है ऊपर है, वो पानी पूरा जम जा रहा है। आने जाने का जो है रास्ता जो है ख़राब हो चुका है। हम लोग का दुकानदारी जो है लाखों का दुकानदारी है, सब बेकार है। कोई आदमी यहाँ रुकता नहीं है। ये देखिए रोड के किनारे सब पूरा कचरा हुआ है। तो आपने इसकी शिकायत कहीं उच्च आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि? बहुत, हर आदमी इस रास्ते से आता है और जाता है। हमको बगैर कहे वो आदमी को दिखता है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी सरकारी आदमी काम करने वाला हो, सब इस रास्ते से गुजरता है और सबको दिखता है कि ये रास्ता कैसा है, क्योंकि ये रास्ता एक आदमी का नहीं है। तो आप देखेंगे हम इस वक्त सिसवा मुंशी चौराहे पे, यहाँ पे स्थानीय है। आपका नाम क्या है? हम नहीं बोले। चलिए, फिलहाल आप देखेंगे कि सिसवा मुंशी चौराहे पे जो हाल है, ये देख के मुझे तो बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि यहीं पे उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश को बनाने की बात कही जाती है, लेकिन जनपद महाराजगंज के सिसवा मुंशी चौराहे पे वो सारे दावे फेल हो जाते हैं। आप हमारे सहयोगी दिखाइए कि यहाँ पे क्या हाल है। आपका नाम क्या है? कलामुद्दीन। कलामुद्दीन जी, कब से ये समस्या है? क्या चाहते हैं आप लोग के साथ यहाँ हो जाए? सुधार हो जाए तो बेहतर है। क्या समस्या है जो आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे वो समस्या ना हो? अरे भाई, रोड बन जाए, नाली बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। संबंधित यहाँ जनप्रतिनिधि, क्षेत्र सदस्य, पंचायत सदस्य, तो क्या आप लोगों ने उनसे शिकायत की इस बात की? कई बार लोग बता रहे हैं कि कह चुके हैं, जो प्रधान हैं यहाँ के सिसवा मुंशी के, लेकिन बात नहीं बनती है। नई बात बन रही है। तो आप देखेंगे ये लगभग दर्जन भर गांव के लोगों का यहाँ पे हाल बुरा है। लोग आ और जा रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। बरसात के दिनों में अक्सर आप देखेंगे ट्वीट, पोस्ट व तमाम ऐसे जरियों से
शिकायतें की जाती हैं, लेकिन बदले में निवारण नहीं मिलता है। मिलता है तो बस आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। यानी बस आप होगा होगा होगा, कब होगा ये नहीं पता चलता है, और कब करेंगे ये भी कुछ इसका कंफर्म नहीं रहता है। लोग इसी में झुनझुना देते रहते हैं, और सिसवा मुंशी समेत यहाँ के दर्जन भर गाँव के लोग उसी झुनझुने को हिलाते रहते हैं। यहाँ पे आप यहीं के हैं? नहीं, हमारा पिपरा जद्दू घर है। यही दुकान लगाते हैं? नहीं लगता है, रास्ता के लिए बहुत तकलीफ है, क्या करे जाए। नाली नहीं निकल रहा है रोड पे, सिसवा मुंशी का रास्ता बहुत ख़राब हो गया है। चल, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो PWP का प्रधान बोलते, PWP का रोड है, तो अब किसको माना जाए जिम्मेदार, इसका कौन होगा। तो आप देखेंगे यहाँ के स्थानीयों की शिकायत है। मैं चाहूँगा कि ज़िले के बड़े स्तर के नेता और बड़े आला अधिकारी इस मामले को स्वतः संज्ञान लेके इस पे जो हो यहाँ के स्थानियों को दुश्वारियों से बचाएं और सुविधाओं से युक्त करें। जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जाती है, वो यहाँ पे सार्थक करने की बात करें, ना कि ऐसे ही कागज़ों पे और हवाई दावे करें। फिलहाल महाराजगंज के पनियरा विधानसभा के अंतर्गत सिसवा मुंशी चौराहे से घूमता चक्र 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा। जय हिंद।